बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लैनेट्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, कार्टोमेंसी पढ़ रहे हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको प्लैनेट्स को ह्यूमन लाइफ के साथ कनेक्ट करना है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे मैं हर प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखूं, कैसे मैं हर प्लैनेट के जो की पॉइंट्स है उसको याद रखूं। तो ये वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके लिए है। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जो न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को याद रखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूलाज तैयार किए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारे फॉर्मूलाज दूंगा जिसकी हेल्प से आप प्लैनेट्स को इजीली याद रखना चालू कर सकोगे और अपने माइंड में छवि बना के रख सकोगे कि ये प्लेनेट ऐसा होगा। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर रीडिंग के लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो आपको यदि अभी बेसिक लेवल पे प्लैनेट्स के 4 पॉइंट्स भी याद है, 3 पॉइंट्स भी याद है, तो बहुत काम करेगा ये आपके लिए। तो चलिए अब हम प्लैनेट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के फॉर्मूलाज पर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सन को याद रखना है, अगर हमें सन को याद रखना है, अगर हमें सन की क्वालिटीज को याद रखना है, तो हमें फादर की क्वालिटीज प्लस राजा की क्वालिटीज प्लस लीडर की क्वालिटीज याद रखनी पड़े, जो मेल है। अगर हमें मून को याद रखना है, तो हमें मदर की प्लस क्वीन की प्लस फीमेल की क्वालिटीज को याद रखना। फीमेल। अगर हमें मार्स की क्वालिटी को याद रखना, तो हमें स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी प्लस आर्मी मैन की क्वालिटी प्लस लीडर की क्वालिटी प्लस एक वॉरियर की क्वालिटीज को याद रखना। ये मेल है। स्पोर्ट्समैन, आर्मी मैन, लीडर एंड वॉरियर की क्वालिटी को याद रखना। अगर हमें मर्क्यूरी की क्वालिटीज को याद रखना, तो हमें छोटे बच्चे यानी कि 5 से 10 साल के बच्चे की और चाइल्ड क्वालिटीज को याद रखना है, प्लस स्टूडेंट की क्वालिटीज को याद रखना, प्लस सेल्समैन की क्वालिटीज को याद रखना, प्लस हमें जो प्रिंस है उसकी क्वालिटीज को याद रखना। अगेन ये मेल है। अगर हमें जुपिटर की क्वालिटीज को याद रखना है, तो हमें टीचर की क्वालिटीज को याद रखना पड़े, किसी भी कंसल्टेंट की क्वालिटीज को याद रखना पड़े, किसी भी एडवाइजर की क्वालिटीज को याद रखना, और किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर की क्वालिटीज को याद रखना पड़े। ये अगेन मेल है। वीनस। अगर हमें वीनस की क्वालिटीज को याद रखना है, तो अपोजिट सेक्स की क्वालिटीज को देखना पड़ेगा, प्लस प्रिंसेस की क्वालिटीज को देखना पड़ेगा, राजकुमारी, प्लस आर्टिस्ट की क्वालिटीज को देखना पड़ेगा, प्लस जो
सेक्स वर्कर है, उनकी क्वालिटीज को देखना पड़ेगा। और साथ में हमें लग्जूरी लग्जूरियस पर्सन, लग्जूरियस एनवायरनमेंट में रहने वाले, स्टे करने वाले, रिच पर्सन को देखना पड़ेगा। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस। अगर हमें सैटर्न को देखना है, सैटर्न को याद रखना है, तो हमें पुअर पीपल प्लस सर्वेंट प्लस लॉयर प्लस जज प्लस ओल्ड पीपल की क्वालिटीज को याद रखना। पुअर पीपल, सर्वेंट, लॉयर, जज, ओल्ड पीपल की क्वालिटी को याद रखना पड़ेगा। और ऐसे पर्सन को याद रखना पड़ेगा, लेबर, लेबर की क्वालिटीज को याद रखना पड़ेगा। अगर हम ये सारी क्वालिटीज को याद करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें सैटर्न की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी और सैटर्न की प्रॉपर्टी के बारे में हम इजीली समझ पाएंगे। अगर हमें राहु की क्वालिटीज को याद रखना है, अगर हमें राहु की क्वालिटीज को याद रखना है, तो हम मैजिशियन की क्वालिटी प्लस प्लस एक डॉन की क्वालिटी प्लस बीरबल की क्वालिटी प्लस चाणक्य की क्वालिटी प्लस शकुनी की क्वालिटी, मैजिशियन, डॉन, बीरबल, चाणक्य, शकुनी और असिस्टेंट की क्वालिटी को, असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिटीज को ध्यान में रखें। और एक और चीज है, हमें सेल्फिश पंडित की क्वालिटी को भी याद रखना। राहु को समझना है, तो हमें मैजिशियन, डॉन, बीरबल, चाणक्य, शकुनी, असिस्टेंट मैनेजर एंड सेल्फिश पंडित की क्वालिटी को याद रखना है। अगर हमने केतु को समझना है, केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली याद रखना है, तो हमें स्पिरिचुअल गुरु, एक फ्रीलांस एम्प्लॉय, एक डिप्रेशन में जा रहे रोगी और एक रिलीजियस लीडर, साथ में ट्रेडिशनल पर्सन, साथ में एक ट्रेडिशनल पर्सन की क्वालिटी को समझना है, साथ में किसकी क्वालिटी को समझना है, जो पर्सन ट्रेडिशन में बिलीव करता है, बिलीवर ऑफ वैल्यू। और अटेंडेंट केयर टेकर। अगर आप इतने लोगों की क्वालिटीज को समझ जाएंगे, स्पिरिचुअल गुरु, फ्रीलांस एम्प्लॉय, डिप्रेशन पेशेंट, रिलीजियस लीडर, बिलीवर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज,
एन अटेंडेंट केयर टेकर, तो आप केतु को आसानी से समझ जाएंगे केतु कैसा है। बराबर। अगर राहु को समझ लिया, केतु को समझ लिया, राहु को समझने के लिए फिर से रिपीट करता हूँ, मैजिशियन को, डॉन को, बीरबल को, चाणक्य को, शकुनी को, अपने असिस्टेंट मैनेजर को और सेल्फिश पंडित को समझिए। अगर आपको केतु को समझना है तो स्पिरिचुअल गुरु को, फ्रीलांस एम्प्लॉय को, डिप्रेशन पेशेंट को, रिलीजियस लीडर को, बिलीवर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, अटेंडेंट अपनी जो नर्स होती है, एग्जाम्पल के तौर पर अटेंडेंट का एग्जाम्पल है नर्स, इनको समझो तो आप केतु को समझ जाओगे। साथ ही साथ अगर आपको यूरेनस को समझना है, यूरेनस को समझना है तो आपको बिल्डर को समझना पड़ेगा। बिल्डर, साइंटिस्ट, पेंटर को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ किसी आर्किटेक्ट को समझना पड़ेगा। माफ करना, स्पेलिंग गलत हो सकता है, बोलने का भाव समझिए। आपको बिल्डर को समझना पड़ेगा, साइंटिस्ट को समझना पड़ेगा, पेंटर को समझना पड़ेगा और आर्किटेक्ट को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको राहु को भी पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। आप इतनी सारी क्वालिटी मिलाएंगे तब यूरेनस की क्वालिटी बनेगी, नेपच्यून की क्वालिटी। अगर आपको नेपच्यून की क्वालिटी को समझना है तो हाईएस्ट रिच पीपल को समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअली साउंड पीपल को समझना पड़ेगा। लाइक ओशो, बुद्धा, और आर्टिस्ट, बट ग्रेट आर्टिस्ट, एंड जिनको भी नेम एंड फेम मिला है, ऐसे आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको प्लूटो को समझना है तो आपको एक डिक्टेटर का माइंडसेट, हिटलर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, हिटलर का। प्लस आपको वॉर का एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। आप एक स्टबर्न बच्चे को, स्टबर्न चाइल्ड को भी समझ सकते हो, प्लूटो। अगर आप स्टबर्न चाइल्ड को समझोगे, डिक्टेटर को समझोगे, वॉर का एनवायरनमेंट समझोगे और किसी भी टेररिस्ट को समझोगे तो आप प्लूटो को समझ जाओगे। तो इस तरीके से हर एक प्लेनेट को, हर एक प्लेनेट की क्वालिटीज को याद रखने का ये आसान तरीका है। आप जिस भी प्लेनेट के बारे में बोलना चाहते हो या बात करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप पर्सनालिटी को इमेजिन कीजिए। सपोज मैं राहु के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो मैं इमेजिन करूंगा कि राहु यानी मैजिशियन, मैजिशियन प्लस चाणक्य प्लस बीरबल। तो मैजिशियन यानी जो भ्रम क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, जो माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो राहु इल्यूजन का कारक हुआ, कंफ्यूजन का कारक हुआ। साथ में वो बीरबल और चाणक्य भी है, तो वो स्ट्रेटजी बनाने वाला हुआ, फोकस करने वाला हुआ, क्लेवर हुआ। बराबर। तो ऐसे ही हम
प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको सारे रोल समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला का सिस्टम ये है कि अगर आप 2-3 पर्सनालिटी को भी आराम से समझ जाते हो तो आप प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एटलीस्ट याद रखना शुरू कर दोगे और ये आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और प्लैनेट्स को समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।